पहलगाम हमले के बाद भारत के ऑपरेशन सिंदूर को पूरी दुनिया ने देखा। भारत की स्वदेशी ताकत के आगे पाकिस्तान घुटनों पर आता हुआ नजर आया और इस बाबत अब सीडीएस अनिल चौहान ने इसे लेकर बड़ा बयान दिया। अनिल चौहान ने कहा कि भारत के स्वदेशी एंटी ड्रोन सिस्टम ने बेहतरीन काम किया। पाकिस्तान के अधिकांश ड्रोन्स हवा में ही मार गिरा दिए गए, जिससे भारत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। उधर चीन की धरती से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को घेरा। सुरक्षा के क्षेत्र में भारत तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है, जिसमें सेना को अभूतपूर्व सफलता मिली है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने देखा कि कैसे स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली से पाकिस्तान घुटने पर आया था। अब इसे लेकर सीडीएस अनिल चौहान ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने अनआर्म्ड ड्रोन्स इस्तेमाल किया था, जिसका जवाब भारतीय सेना ने स्वदेशी एंट्री ड्रोन सिस्टम से दिया था और पाकिस्तान के अधिकांश ड्रोन्स हवा में नष्ट कर दिए गए। इनमें एक भी ड्रोन भारत को नुकसान नहीं पहुंचा पाया था। During Operation Sindoor on 10th of May, Pakistan had used unarmed drones and loiter ammunitions. None of them actually could inflict any damage to Indian military or civilian infrastructure. Most of them were neutralized through a combination of kinetic and non-kinetic means, and some of them, in fact, could be recovered in almost intact conditions. We need to focus on combat in future in this particular lower airspace. सीडीएस अनिल चौहान ने ये बात दिल्ली में आयोजित यूएवी यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल और CUAS यानी काउंटर अनमैन्ड एरिया सिस्टम की प्रदर्शनी में कही। इस दौरान अनिल चौहान ने आत्मनिर्भरता के दायरे को और बढ़ाने पर जोर दिया। अनिल चौहान ने कहा कि विदेशी तकनीकों पर निर्भरता हमारी तैयारियों को कमजोर करती है। Let's look at unarmed aerial vehicles, that includes drones, from a factual and conceptual viewpoint. Factually, drones are a proven reality. We know that their widespread utility in recent conflicts demonstrate how drones can shift tactical balance disproportionately to their size or price. Factual because the government of applications of US in modern warfare is challenging traditional ideas about air superiority, ground maneuver, and force protection. Some tactics, autonomous and intelligent operations, MUMT, asymmetric drone warfare are making large platforms vulnerable and driving militaries to rethink the conceptual aspects of air doctrines, development of a counter US system, and adaptive rules of engagement. So in the conceptual realm, if you look, we always thought that airspace was one, it was kind of indivisible. And it's there where manned aircrafts traditionally dominated battlefield. एक तरफ सीडीएस अनिल चौहान ऑपरेशन सिंदूर और सेना के शौर्य का बखान कर रही हैं, तो दूसरी ओर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के सामने उसके दोस्त पाकिस्तान की पोल खोल दी है। चीन में आयोजित SCO की बैठक के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पहलगाम हमले का मुद्दा उठाया और इसे सुनियोजित आतंकी हमला बताया। इस दौरान एस जयशंकर ने आतंकवाद पर भारत का रुख स्पष्ट किया और SCO के सदस्य देशों से भी एकजुटता की अपील की। Excellency, we have made good progress in the past 9 months for the normalization of our bilateral relations. It is the result of the resolution of friction along the border and our ability to maintain peace and tranquility there. This is the fundamental basis of our mutual strategic trust and for smooth development of bilateral relations. It is now incumbent on us to address other aspects related to the border, including de-escalation. आतंकवाद पर पाकिस्तान को घेरते हुए
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र का भी हवाला किया। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जिसमें कुछ एससीओ के सदस्य देश भी शामिल हैं, सभी ने पहलगाम हमले की कड़ी निंदा की है और इसके प्रायोजकों को सजा दिलाने की जरूरत पर बल दिया है। जाहिर है ये बात चीन को अच्छी नहीं लगी होगी, लेकिन भारत दुनिया के मुल्कों में अपनी बात मजबूती से रख रहा है और आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को बेनकाब करने में जुटा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।